जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो है जो कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और प्लस इंशाल्लाह ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी जो कि हम लोग इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर क्या है कि आपका इंशाल्लाह आज हमारा यूट्यूब चैनल भी बन गया है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएँगी अब। और अब आप लोग सिर्फ़ अपने माइक्स को ऑफ कर दें और मैं इंशाल्लाह क्लास का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देन इंशाल्लाह हमारा जो काम है उसके ऊपर फ़ोकस करेंगे। तो क्लास को इंशाल्लाह अब आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस क्लास को आप लोगों के कहने के ऊपर यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है चैनल को भी और आपने आपके लिंक्स को भी। कैमरे ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें और ये मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और देन क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? सिर्फ़ एक बंदा मिसबा आप मुझे ज़रा माइक ओपन करके बता दें कि स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? जी सर, बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जनाब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? इसको आप देख लें कि हमको किसी किस्म के पर्सनल एडवाइज़र लाइसेंस नहीं है हमारे पास आपका इस चीज़ का कि हम आपके कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हैं। तो जो भी चीज़ आपको आज इंशाल्लाह सिखाई जा रही है वो जस्ट एक स्टडी बेसिक के ऊपर है स्टडी बेस के ऊपर जो चीज़ आप सीखेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लाइफ़ में आगे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं तो टॉपिक हमारा है मार्केट मेकर्स। अभी मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, कौन है, क्या चीज़ है? तो आज क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को खुशामदीद है दुनिया की सबसे सख्त और मुकाबले वाली गेम के अंदर, ठीक है ना? जिसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब कुछ लोग इसको फॉरेक्स कहते हैं, तो ये फॉरेक्स नहीं है, ये फॉरेक्स है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग वर्ड के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें। अब यहाँ पर जो दुनिया की सबसे गेम स्ट्रगलिंग वाली गेम है जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकाबला चल रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। हमारी प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग इसके अंदर $5 ट्रिलियन की पर डे ट्रांज़ैक्शन थी और अब कुछ त दोस्त हमें ये बात बताते हैं कि इस मार्केट का जो हुज्जम यानी वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है और ये तकरीबन आपका 7 से तकरीबन $7.5 ट्रिलियन की पर डे की ट्रांज़ैक्शन तक आ चुका है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का एक ऐसा बिज़नेस जो कि सब बिज़नेसेस का फ़ादर है, ठीक है? और इसके अंदर काम करना मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक ही बात सजेस्ट करता हूँ कि इंतहाई आसान भी है और एक और बात भी ये भी बोलना चाहूँगा कि इंतहाई मुश्किल भी है। अब आसान उन लोगों के लिए है जो मार्केट के अंदर काम सीख कर आते हैं और मुश्किल उन लोगों के लिए है जो मार्केट के अंदर सिर्फ़ गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। ये हमारा चलेगा बेसिक कोर्स का डिटेल्स TWMM ट्रेड विद मार्केट मेकर्स बाय मोहम्मद नोमान और ये इंशाल्लाह हमारे आने वाले फ्यूचर के सारे टॉपिक्स होंगे जो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह मिल जाएँगे। तो आप लोग वहाँ पर जाकर ये चीज़ें सारी सीख सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि वेलकम टू द हार्डेस्ट गेम इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक पे जाने को स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो यहाँ पर चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर एक बात अच्छे तरीके से समझ लें कि इस मार्केट के अंदर बदकिस्मती से आप लोगों का जो कॉम्पिटिशन है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि सामने लिखा हुआ है शार्पेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट और देन उसके बाद आप लोग ये बात एक अच्छे तरीके से समझ लें कि ऐसे लोग जो आपसे ज़्यादा चालाक हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आपसे ज़्यादा मार्केट को समझते हैं, तो आप लोगों का मुकाबला इन लोगों के साथ है। अब मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान में और स्पेशली एशिया के अंदर यही बात कंसिडर की जाती है कि जिस बंदे ने 1 साल आके ट्रेडिंग भी सीख लिया तो उसको भी हम लोग मास्टर कंसिडर करते हैं। आई डोंट नो कि ये कांसेप्ट कहाँ से और कैसे निकला लेकिन बात यही रियलिटी है। जब आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, तो आप लोगों को फिर तैयारी भी उतनी ही करके मार्केट के अंदर जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है और तैयारी आपके पास सिर्फ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, तो फिर आप मार्केट के अंदर अपना सारा कुछ गँवाने वाले हो और मार्केट आपकी जेब से सब कुछ निकालने वाली है। और वो कौन लेकर जाएँगे? वो ये सारे के सारे यही लोग लेकर जाएँगे, ये जिनके जो आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहे हैं आपको। जिनके बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा है, ठीक है? तो आई होप सो कि आप लोगों को ये बात मेरी अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आप लोगों का यहाँ पे मुकाबला किनके साथ है या फिर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बताई जा रही है कि आप किनके अगेंस्ट काम करते हो। आप किनके साथ काम करने के मतलब किनके खिलाफ काम कर रहे हो मार्केट के अंदर खड़े होके।
तो उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे पहली लाइन जो उन्होंने बोला है कि द कंप्यूटर दैट कैन फास्टर रिएक्ट, मतलब आप लोगों से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करने वाला कंप्यूटर। आप लोग कोई लॉट साइज लगाते हो या कोई ट्रेड आप लगाते हो, आप लोगों ने देखा कि सम टाइम क्या होता है कि आपको एक लगाने में टाइम लगता है, आपसे ज्यादा जल्दी ये मार्केट के अंदर आपका जो कंप्यूटर होता है वो ट्रेड लगाता है, जिसको रोबोट ट्रेडिंग कहते हैं। मैं रोबोट ट्रेडिंग की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट आपको एक जनरल नॉलेज एक बात बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं। आपका कंपटीशन इनके साथ है। नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलें। आपको बताया जा रहा है कि आपका कंपटीशन इनके साथ है, वो ट्रेडर्स जिनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस वाला बंदा ही वो है जो यूट्यूब के ऊपर 10 वीडियोस अपलोड कर दे और 10 स्ट्रेटजीज अपलोड कर दे, जिसमें लिखा ये होता है कि एक दिन के अंदर $100 कमाएं, पाकिस्तानी 18,000 रुपए 17,000 रुपए कमाएं, तो वो बंदा हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ये एक्सपर्ट होता है, जबकि रियलिटी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो आप रिटेल ट्रेडर्स, अभी ये क्या होते हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग आगे फ्यूचर्स में बात करेंगे। तो आप लोगों की जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो मोस्टली रिटेल ट्रेडर में से सिर्फ 5% रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास रियल नॉलेज होता है, अदरवाइज सब के सब खुद फेल हुए हुए होते हैं, खुद अपने अकाउंट्स को वॉश किया होता है, खुद अपने लॉसेस किए हुए होते हैं और लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप हमारे आईबी में आ जाएं, सिग्नल ग्रुप्स में आ जाएं, अकाउंट मैनेजमेंट करवा लें, वट एवर जो भी वो करते हैं। तो ये सारा आप लोगों के अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है? आप लोगों का जनाब मुकाबला है फंड्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऐसे बैंक्स के साथ जिनके पास आपसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस। जी आगे 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 पैसे दो। अंदाजा लगा लें यार, इन लोगों से माइक भी ऑफ नहीं करते, क्या किया जाए इनका। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यार ये कौन है, इसको मैं रिमूव करूं क्लास में से, डिस्टरबेंस कर रहे हैं ये। मिसबा जरा नजर रखिएगा, ये कौन बार बार माइक ऑफ ऑन कर रहा है अपना, उसको फिर रिमूव कर दें क्लास में से। तो नेक्स्ट हमारा था कि जनाब द फंड्स दैट हैज मोर मनी देन यू। अब यहाँ पर फंड्स की जो बात की जी जा सर, रही है, ठीक। जी थैंक यू। अब यहाँ पर जो फंड्स की बात की जा रही है, वो यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझाई जा रही है कि मार्केट के अंदर जो आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होती हैं, ये काम कर रही हैं। आपकी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स काम नहीं कर रहे, आपके बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। तो उनके पास इतना पैसा है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। और आपके पास क्या है, $1,000, $10,000 या $20,000, ज्यादा से ज्यादा। पाकिस्तान के अंदर जो मैंने लास्ट बंदा देखा था जिसके पास सबसे ज्यादा बैलेंस था, वो था तकरीबन $21,000 का, जो रियल अकाउंट ब्रोकर वाले पे था, जो फंडेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मे भी उससे ज्यादा भी लोग करते होंगे डिपॉजिट, ये बात नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब यह कि ये पैसा भी आपका कुछ मैटर नहीं करता मार्केट के अंदर, जब आपके इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो आपका कंपटीशन इन लोगों के साथ है। नेक्स्ट लाइन आ जाती है हमारे पास, द इनसाइडर दैट मोर इन्फॉर्मेशन देन यू। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझाने वाली ये है कि आप लोगों में से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मार्केट मेकर या स्मार्ट मनी नाम की कोई चीज मार्केट के अंदर नहीं होती, मार्केट फ्री हैंड होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है, ऐसा जो भी आप लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली ट्रेडिंग है, और इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर मैं आप लोगों को इस बात के ऊपर अक्सर एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि हर्षद मेहता 1992 का स्कैम देख लें, आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। अब अगर आप लोगों को वो बात मेरी समझ आए और आप लोग उस मूवीज को जाके देखोगे तो आपको ये बेस्ट आइडिया हो जाएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। आप लोग यस्टरडे एक एग्जांपल ले लें, कल की आप एग्जांपल ले लें। कल आप लोगों के सामने मैं अगर एक छोटा सा यहाँ पर ड्राइंग की मदद से आपको बात समझा पाऊँ, तो कल आपकी मार्केट ने तकरीबन जो गोल्ड की मार्केट है वो कुछ इस तरह करती रही है कि लाइक ऊपर देन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। न्यूज आई आपकी मार्केट को बाइंग में लेके गई, जबकि डाटा आपका वीक था, और उसके बाद यहाँ तक जाने के बाद आपने देखा कि मार्केट में गोल्ड के आपके अच्छा खासा ड्रॉप दिया। अब जो मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, मैंने उनको तकरीबन ये बात 12-1 बजे ही बता दी थी कि गोल्ड इंशाल्लाह सेल आएगा। उसके अकॉर्डिंग और मैंने ये कोई इस तरह से नहीं बताया कि 1800 आप, जैसे कि कल की बात चल रही है 1820-22 से आप सेल कर दें, 1810-15 टॉपिक्स टीपी रख लें, ऐसा कुछ नहीं बताया। प्रॉपर स्टडी से समझाई बात कि क्यों नीचे आएगा, क्या रीजंस एंड स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे आप किस जगह पे खड़े थे, ये सारी बात मैंने कल आप लोगों को समझाई। तो उसके बाद अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब डाटा आया और यूएसडी को स्ट्रॉन्ग वीक दिखाया गया, तो मार्केट जब गोल्ड के ऊपर जा रही है तो ठीक है, इसको मजीद ऊपर लेके जाते हैं ना, क्यों नीचे लेकर आए।
और आपकी मार्केट को मजीद यहाँ पे ड्रॉप दिया गया, और ये जो आपकी न्यूज की ट्रेडिंग की उस न्यूज टाइम के ऊपर आपकी जो ट्रेड्स थी वो तो इतनी मतलब कि खास आपको दिखाई नहीं दी, सिर्फ ये आपकी बाइंग है और उसके बाद ये आपकी सेलिंग है। तो अब आप देख सकते हैं कि बाइंग ज्यादा थी या सेलिंग ज्यादा थी। अब जितने भी इस टाइम के ऊपर यूएसडी की न्यूज को देखकर इन्वॉल्व हुए हैं मार्केट के अंदर के डाटा आपका जनाब वो यूएसडी के अगेंस्ट आया, तो मार्केट बाइंग जाएगी, गोल्ड को सपोर्ट करेगी। और कुछ लोगों का टेक्निकल एनालिसिस 32 के ऊपर स्टक था, कुछ 50 के ऊपर स्टक है और कुछ 75 के ऊपर जाके बैठे हुए। तो उन सब लोगों ने यहाँ पे दबा के बाइंग लगाई है और उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप दिया। तो ये बात समझने की ये जरूरत है आप लोगों को कि आप लोग इनसाइडर ट्रेडिंग को समझो। अगर आप लोगों का ये माइंडसेट है कि मार्केट मेकर नाम की कोई चीज नहीं है या स्मार्ट मनी नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में से बाहर जाने वाले हो और अपना सब कुछ मार्केट को देकर, ये मैं आपको इंशाल्लाह चैलेंज कर रहा हूँ। बिकॉज मार्केट का ये एक समझ लें कि बहुत ही खौफनाक सच है जो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जनाब यहाँ पर इनसाइडर हो गया, हाँ ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत उसने बात यहाँ पर बताई गई है कि the others that will misinform you। अब यहाँ पर क्या होता है, मेरी वही पहले वाली बात आ गई कि जितने भी आप लोगों के एक्सपर्ट्स जिनको आप एक्सपर्ट्स मानते हैं, देखा जाए तो मोर देन 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो मार्केट में आए, इवन वो खुद ये चीज कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब से सीखा। अगर यूट्यूब से सीखा और आप लोगों को लगता है कि आप दुनिया के इतने बड़े बिजनेस में कामयाब हो सकते हो और बिजनेस कर सकते हो और कारोबार कर सकते हो, आप लोगों की भूल है। कोई भी बंदा, आप लोगों को भी पता है कि अपने स्किल्स, अपनी सीक्रेट्स आपको नहीं बताएगा। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर आप कोई शॉपकीपर है या कोई इस तरह से आप देखते हो, अगर उसके पास एक अच्छा हुनर है अपनी दुकान को चलाने का, आप उससे पूछ के देख लो, आप उसके पैरों को भी हाथ लगाओगे तो वो आपको नहीं बताएगा। बट यहाँ पर एक बात, यहाँ पर हम ये चीज पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि स्कूल इधर यूट्यूब पे आके ये बात समझ जाते हैं कि जी यूट्यूब हमें सिखा देगा। यूट्यूब आपके लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का है कि लोगों को यहाँ पर लाओ। लोगों को यहाँ पर लाने के बाद उन लोगों को अपनी तरफ अपने आईबी रेफरेंस में लेके जाओ। आईबी रेफरेंस में लेकर जाने के बाद उन लोगों से प्रॉफिट लिया जाए, उनको सिग्नल ग्रुप्स में प्रोवाइड किया जाए या उनसे अकाउंट्स मैनेजमेंट्स के लिए लिए जाए, क्योंकि अदरवाइज उन लोगों के हाथ में अपने पास कुछ भी नहीं है। सही है। तो ये बात जो यहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्म किया जाता है आप लोगों को, इस चीज का आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को ये बात लगती है कि जनाब मार्केट के अंदर हम कामयाब होने के लिए यूट्यूब से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। जो चीज आप लोगों को सीखनी है उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्किंग और सम टाइम आपको क्या होता है कि कुछ चीजें पे करनी पड़ती हैं, देन जाकर आपको वो चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जनाब, इनर वॉइस दैट विल, चलें इसको छोड़ें। तो ये था अभी तक का आपका ये फर्स्ट टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है हमारे पास, मार्केट के अंदर चलो जी मान लिया कि सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि अब आ ही गए। किसी ने, कोई कहता है कि यार हमारे दोस्त ने हमें मार्केट में इन्वॉल्व कर दिया, कोई कहता है हमें मार्केट का, हमने ओक्टा एफएक्स का इश्तिहार देखा तो वो देखकर हम यूट्यूब से मार्केट में आ गए। तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ। ओवरऑल बात ये होती है किया सबने लॉस ही है, प्रॉफिट कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास रियल नॉलेज नहीं है। उसको वो बात हमेशा सिखाई जा रही है, जो चीज उसको सिखाई जा रही है उसी से उस बंदे ने खुद नुकसान किया होता है। जो आपको सिखा रहा है उसने खुद भी उसी चीज से नुकसान किया होता है, और प्लस वो उसको बार बार स्ट्रेटजीज के चक्कर में स्ट्रेटजीज बनाता है, लोगों के से अकाउंट्स लेता है मैनेज करने के लिए और अकाउंट्स को वॉश करता है। दोस्त, आप लोग अब गलती से अगर मार्केट के अंदर आ ही गए हो तो फिर आप लोगों का सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख सकते हो, सर्वाइवल। अब ये सर्वाइवल क्या चीज है कि आप लोगों को सबसे पहले हमारा टारगेट मार्केट के अंदर आके क्या होता है? प्रॉफिट। ये चीज कि जी प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे जी? प्रॉफिट करेंगे। कितना करेंगे? लगाया कितना है? $1000। प्रॉफिट कितना करना है? $10,000। बात समझ में नहीं आती, क्या बात बोली सामने वाले ने? ठीक है। फिर बोला जाता है कि जी अच्छा $1000 की चलो लगा दिया, 10,000 का टारगेट है, अच्छी बात है, होना चाहिए टारगेट इंसान का। कमाओगे कैसे? नॉलेज है इतना? नहीं, नॉलेज कुछ नहीं है, सिर्फ 3 महीने की ट्रेडिंग सीखी है और एक सिग्नल ग्रुप में हूँ, इंशाल्लाह इसी से 10,000 कमा लूंगा। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है कि जिस ग्रुप के अंदर और जिस ग्रुप के आसरे पे इतना आप चौड़े होके ये बात कर रहे हो कि मैं इतना कर लूंगा, तो उस ग्रुप बनाने वाले को क्या जरूरत थी कि वो आपको ग्रुप बना के सिग्नल प्रोवाइड करता? जब इतने सिग्नल से वो आपको दे सकता है तो 100 लोगों को ट्रेड लगवाने की बजाय क्या वो खुद एक स्टैंडर्ड, 2-3 स्टैंडर्ड बड़ी लॉट्स लगा के प्रॉफिट नहीं कर सकता? बात बस वही आ जाती है ना कि जब खुद हमारे पास हमने अपने लॉसेस किए हैं, अब वो लॉसेस हमने किसी ना किसी तरह से तो रिकवर करने हैं, तो फिर उसके लिए पब्लिक को इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, फर्स्ट एम आपका क्या होना चाहिए कि सर्वाइवल, हमें कैसे मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर स्टे करना है।
तो ये आपका ये वाला पॉइंट हो चुका है कि जी आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपने कैसे मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर स्टे करना है इस गेम के अंदर। उसके बाद आ जाता है जनाब ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में सबसे बेहतरीन चीज, अब देखें यहाँ पे ये दोबारा वही बात बताई जा रही है कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जरा इस पे जरा फोकस करें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लीज इस बात को सोचना और समझना शुरू कर दें कि हमारे जो दुश्मन होते हैं, एनिमीज, कैसे वो रिएक्ट करते हैं और कैसे वो सोचते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो आपके जो दुश्मन हैं वो मार्केट मेकर्स हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स हैं। अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो आपको प्रॉफिट देते हैं, कैसे वो आपको लॉस देते हैं। जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ, कोट कर रहा होता हूँ कि सपोज करें कि मैंने आपको 1000 रुपीज दिए और मैंने आप एक तरफ 80 लोगों को खड़ा कर दिया और एक तरफ मैंने 20 लोगों को खड़ा कर दिया। अगर मैं कहता हूँ 80 लोगों को प्रॉफिट दो, आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि 1000 को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और इसमें से जो रिमेनिंग बचेंगे वो आप भी ले लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 80 लोगों को दोगे और जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपने खुद रखना है, या आप 20 लोगों को दे के जो आपके पास रिमेनिंग होगा आप वो खुद रख लो। अब आपको पता है कि अगर आप 20 लोगों को 1000 रुपए में से कुछ कुछ रुपए दे देते हो, 10-10 रुपए भी देते हो, तो जो बाकी आपको बचेगा वो सारे का सारा प्रॉफिट आपका होगा। और जो आपने इधर खड़े हुए 80 लोगों को देने, उसको आपको देने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज अगर आप उनको 80 को देते हो तो शायद आपको जेब से पे करने पड़ेंगे। तो सेम इस बात को समझने की कोशिश किया करें कि सेम टाइम के ऊपर कहां पर बायर्स ज्यादा हैं और कहां पर सेलर्स ज्यादा हैं। मार्केट के अंदर जो आपका मार्केट मेकर बैठा हुआ है वो हमेशा उनको प्रेफर करता है जिनकी वैल्यू कम होगी, तादाद कम होगी। ठीक है ना। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फियर एंड ग्रीड का, वॉरेन बफे का आपने सुना होगा कि वो कहते हैं, एक उन्होंने सेंटेंस बोला है कि जब पूरी दुनिया, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, जब पूरी दुनिया आपको वहां पर किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी करेंसी, किसी भी जगह के ऊपर आपको दुनिया जो है वो घबराती हुई, यानी फियर दिखाई दे मार्केट के अंदर, उस टाइम पे आप लालची बन जाओ, यानी ग्रीड पैदा हो जानी चाहिए आप में। और जब इसके एवज आप सेकंड चीज देखो कि आपके मार्केट के अंदर ग्रीड पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए, तो सेम पॉइंट के ऊपर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों में फियर पैदा हो जाना चाहिए कि अब कुछ जो है ना वो डिफरेंट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर उन्हीं लोगों को पकड़ा जाएगा जिनकी तादाद ज्यादा होगी। अब ग्रुप्स के अंदर जो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं उनसे अक्सर बोल रहा होता हूँ कि आप लोग गलत कर रहे होते हो। एक एग्जाम्पल मैंने अभी एक से पहले क्लास में दिया है कि सपोज करके देखें, अगर हम बात ये करें कि आप लोगों को मैंने एक दिया कि आप लोग गोल्ड को बाय या सेल कर लें। ठीक है, आप लोगों ने सेल किया गोल्ड को मेरे कहने पे। ठीक है ना। अब जो आपने ये गोल्ड को सेल किया मेरे कहने के ऊपर, अब आप सपोज करें कि अगर एक ग्रुप के अंदर 250 मेंबर्स हैं मेरे, ठीक है, और मेरे पास 5 ग्रुप हैं, उसमें से चलो 250 में से 100 लोगों ने भी मेरी बात को फॉलो किया। ठीक है, और इन 100 के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इन 5 ग्रुप्स को, तो ये तकरीबन आई थिंक मेंबर्स बन जाएंगे 500 मेंबर्स। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर 500 मेंबर्स गोल्ड को सेम इस पोजीशन पे सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर यहाँ पे सिर्फ आपके तकरीबन 20, 40 या 50 लोग ऐसे जो हैं वो बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं, तो क्या मार्केट मेकर्स आपके इन सेलर्स को पैसा देंगे या इन बायर्स को पैसा देंगे? तो आपको आई होप कि आंसर आप लोगों को पता है, या आंसर आप लोग अपने आप से खुद बताइएगा अपने आप को। तो नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि कैसे आपके जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो सोचते कैसे हैं और वो रिएक्ट कैसे करते हैं। मार्केट के अंदर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश करें, उनके काम को फॉलो करने की कोशिश करें, देन ही आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करने से बेहतर होता है पहले बंदा उन चीजों को सीखे जो आपने ऑलरेडी मार्केट के अंदर लोगों को, एक्सपर्ट्स लोगों को करते देखा है, देन उन एक्सपर्ट चीजों को अपने नॉलेज के साथ मिला के कंबाइन करके खुद से अपना कुछ तैयार करें स्ट्रेटेजी टाइप की, ये मेरा अपना काम है। अव्वल तो मैं एक बात हमेशा आप लोगों को बता दूं क्लियर कि दुनिया में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आप लोगों को मार्केट में से प्रॉफिट दिलवा पाए। एक ही स्ट्रेटेजी है, वो है प्रॉपर लर्निंग और प्रॉपर नॉलेज। ये चीजें सीखने के बाद ही आप इस काबिल होते हो कि आप मार्केट में से प्रॉफिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जी। सॉलिड गेम आ गया, देन पिकिंग बैटल वेरी वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर आपके पास देखो एक सॉलिड प्लान होना चाहिए जब आप मार्केट के अंदर आ रहे हो। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात की है कि नॉर्मली क्या होता है कि $1000 जिसने डिपॉजिट किया उसका भी टारगेट होता है $10,000 प्रॉफिट का, जो कि इंतहाई गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में पता अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप लोगों को अपनी मनी मैनेजमेंट को देखना चाहिए, आप लोगों को अपने इक्विटी को देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए आपकी कितनी ट्रेड्स स्ट्रगलिंग में चल रही हैं, कितनी आपकी बाकी हैं, कितना आपको वहां पे लॉट साइज यूज करनी है, कितने का रिस्क आप ले सकते हो, कितनी अभी आपको मार्जिन की कॉल की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं और ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, देन ही आप लोग जाकर इसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आपका जब भी मार्केट के अंदर आओ, कम से कम आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना के आओ, और वो जो प्लान होना चाहिए वो आपका एक सॉलिड प्लान हो। ऐसा नहीं है कि
जनाब सुबह उठे तो किसी ने सिग्नल दे दिया बाय लगा दी, किसी ने सिग्नल दे दिया सेल लगा दी। मैंने तो ये चीज देखी है, लोग हर 10 मिनट के बाद अपनी ही जुबान से बाइंग सेल बोल रहे होते हैं। तो बात समझ नहीं आती कि इसकी पहले वाली बात सच थी या इसकी बाद वाली बात सच है। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले जब भी मार्केट में आए, आकर अपना एक आपका एक सॉलिड प्लान होना चाहिए गेम के अंदर इन होने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। योर बैटल वेरी केयरफुल। अब देखो जो आप यहाँ पर मार्केट के अंदर इन हो, ये एक बैटल है, ये आपकी एक जंग है। इसको कोई गेम की तरफ कंसिडर ना करिए, इसको कोई जुआ या कोई बिजनेस ना समझे। ये आपकी एक गेम है और एक इतना बड़ा गेम है, या एक जंग है सॉरी। ये आपकी इतनी बड़ी जंग है जो मैं आपको पीछे अभी बता चुका हूँ कि किन के अगेंस्ट आपकी ये जंग है, दुनिया में किन लोगों के खिलाफ आपकी ये जंग है और आपके खिलाफ कौन खड़े हुए हैं। और आप लोग सिर्फ अब देखेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर एक आप फाइट कर रहे हो एक ग्राउंड में खड़े होकर, सामने वाले के पास जनाब सारे वो हालात हैं जिनसे वो आपको किल कर सकता है, आपको जो है वो बहुत से नुकसानात दे सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। और आप सिर्फ एक टी शर्ट और एक निकर पहनकर चले जाएं कि मैं इससे लड़ाई कर लूंगा, इससे फाइट कर लूंगा, मेरे पास बड़ा कुछ है, तो सोचने वाली बात है। तुक्का लग जाए तो वो लग जाए, नहीं तो फिर वो सामने वाले के सिर्फ अगर वो डिस्टेंस से भी आपको एक छोटी सी 1 इंच की बुलेट लगा दे तो आप फारिग हो। तो ये बात यहाँ पर क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ पर आपके अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े ऐसे जिन खड़े हैं, ऐसे लोग खड़े हैं जो 1 मिनट में एक कैंडल की मार है और सारे के सारे अकाउंट्स को वो वॉश कर सकते हैं। इतनी पावर होती है इन लोगों के पास। तो हमें यहाँ पर बी केयरफुल होके, वेरी केयरफुल होके हमें यहाँ पे आना पड़ता है और इस बैटल्स के अंदर हमें हिस्सा लेना पड़ता है। तो ये थे अभी तक के आपके 2 टॉपिक्स। अभी आगे चलने से पहले, बिकॉज हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं लास्ट, तो उसके बाद फिर ये होगा कि सेशन खत्म हो जाएगा, देन हम दोबारा नई रिकॉर्डिंग करते हैं, नए सेशन करते हैं उसके अंदर, प्लस आगे वाली ये जो हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, इसको स्टडी करते हैं। बट बिफोर दिस आप लोगों के पास 5 मिनट है, कोई किसी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, देन नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जी सर ये जो मार्केट मेकर्स हैं ना, तो हमें कैसा पता चलेगा कि इसके माइंड रिकॉर्डिंग में चल क्या रही है है, आपकी, रिकॉर्डिंग तो आप करें ना। वो किस तरह प्लान बना रही है, वो मार्केट को बाई लेके जा रही है या सेल लेके जा रही है, इस तरह तो हम तो उसके उसके जो माइंड है उसको तो रीड नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग माइंड को रीड। हम्म, ऐसा नहीं होता कि हम माइंड को रीड नहीं कर सकते, हम प्रॉपर हम्म, तरीके से माइंड को रीड कर सकते हैं जब हमें मार्केट के अंदर प्रॉपर नॉलेज आ जाता है, हमें ये बातें समझ आ जाती हैं कि ट्रैपिंग सेशंस क्या होते हैं, ट्रैपिंग टूल्स क्या होते हैं, स्टॉप हंटिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, स्टॉप हंटिंग मार्केट मेकर माइंडसेट्स क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे आप लोगों के स्टॉप लॉसेस को उड़ाते हैं, किस तरह वो किस पोजीशन पे आपको उड़ाते हैं, उनका ब्रोकर्स के साथ क्या सेटलमेंट्स है, और फिर ब्रोकर्स की आगे जो आप लोगों के आईबी रेफरल्स वाले होते हैं इनके साथ क्या सेटलमेंट्स हैं। जब आपको ये A to Z आप प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं होती कि सर हम मार्केट मेकर को कैसे समझेंगे। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से लेना आप लोग कि अगर एक बंदा डॉक्टरी कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, अब वो बंदा एमबीबीएस कर लेता है तो आप उससे ये तो नहीं पूछोगे कि आप ऑपरेशन कैसे करोगे। अब आपको पता है कि उसने एमबीबीएस कर लिया, वो एक डॉक्टर बन चुका है, तो अब उसको पता है कि उसने ऑपरेशन कैसे करना है, उसने मेडिसिन कैसे देनी है, किस पेशेंट को क्या उसने रेकमेंड करना है, ये सारी चीजें उसको पता होती हैं। तो इसके लिए आपको ये बात जरूरी होनी चाहिए कि जो मेथड आप सीख रहे हो, जिस चीज में आप महारत हासिल कर रहे हो, उसमें एमबीबीएस करो, पीएचडी करो, एमफिल करो, जो आप लोगों का दिल है करो, लेकिन उसके अंदर एक सॉलिड एक्सपर्ट बनो। ठीक है, देन आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, मार्केट मेकर्स के साथ हमने काम कैसे करना है, वो कैसे हमें स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह हर चीज समझ आ जाएगी। जी नेक्स्ट प्लीज। सर एक तरफ आप कहते हैं कि वो काम लोगों को प्रॉफिट देगा, मतलब 100 में से 80 को अकाउंट वॉश करेगा और 20 को प्रॉफिट देगा, तो एक तरफ कहते हैं कि कैंडल्स को लर्न किया जाए, तो वो फिर कैंडल्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे कि वो फिर 20 को ज्यादा प्रॉफिट देगा। इस बात की नहीं समझ आई, क्या हम अगर कैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो 20 या 80 के साथ उसका क्या ताल्लुक होगा? देखो कैंडल्स को आप लोग जो फॉलो कर रहे हो, तकरीबन नॉर्मली आप लोग जितने भी अभी स्टूडेंट्स हो, मेरे हिसाब से मुझे जितना ये आइडिया है, आप लोगों ने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे होंगे कुछ 60 बोल रहा हूँ 25 से प्लस ही देखे होंगे, जो आप लोगों को गूगल पे भी मिलते हैं, यूट्यूब से भी बैठे हैं, और बहुत सी अकेडमीज आपको करवा भी रही हैं। बट मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, जो मेरे पास रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि मैंने उनको 5 से 8 इससे ज्यादा पैटर्न्स कभी स्टडी नहीं करवाए। हर 5 से 8 पैटर्न्स वही स्टडी करवा रहा हूँ जो मार्केट मेकर्स यूज करते हैं, वही कैंडलस्टिक पैटर्न जिनको मार्केट मेकर्स यूज करते हैं। अब सिंपल एक बात ये समझें कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ आपकी बाकी स्टडी भी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को देखोगे तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये पैटर्न आपका फेल होने वाला है। और दूसरी वही बात कि अगर आपका ट्रेंड बाइंग का है
और आप उस पे काउंटर ट्रेड में देख रहे हो आप उस रिवर्सल पैटर्न को, तो वो आपको प्रॉफिट तो जरूर देगा, लेकिन उसकी प्रॉफिट रेशो कम होगी और आपके प्रॉफिट, अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको 1 मिनट में ये बात समझाता हूँ। जैसे देखें, सपोज करें आपका ये ट्रेंड एक बाइंग चल रहा है, लाइक ये आपका एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है। नहीं करें यार, ये इस तरह की ड्राइंग नहीं करें, डॉक्टर साहब ना करें प्लीज। तो ये जो आपका ड्राइंग चल रही है, प्लानिंग चल रहा है, अब आप देखो कि ये आपका बाइंग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब आप बाइंग ट्रेंड के अंदर जब आप यहाँ पर आकर इस जगह के ऊपर कोई डॉजी या हैमर या इस तरह की कोई चीज देखोगे, तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि ट्रेंड बाइंग का है। तो यहाँ पर जब आप ये चीज देखोगे तो आप काउंटर ट्रेड कर रहे हो, काउंटर ट्रेंड आपकी यहाँ तक आएगी, आपके तकरीबन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इस पोजीशन पे अब जो ये आपका पैटर्न बनेगा रिवर्सल पैटर्न, वो आपका ज्यादा वैलिड होगा एज कम्पेयर टू इसके। तो यहाँ से आपने मार्केट को जो आपका ट्रेंड के साइड पे पैटर्न हो उसको फॉलो करें, यहाँ पे इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉफिट ज्यादा होगा। जबकि अगर आप इसको काउंटर ट्रेड करेंगे ट्रेंड को, रिवर्सल पैटर्न को देख के, तो वो आपका प्रॉफिट कम होगा और हो सकता है कि वो छोटा सा प्रॉफिट मार्केट देने के बाद मजीद बाइंग निकल जाए अगर आपका ट्रेंड बाइंग है। और सेम सिचुएशन इसी तरह सेल में, कि अगर आप सेल का ट्रेंड चल रहा है तो आप मार्केट के अंदर अब इस पोजीशन के ऊपर जो है ना वो आप रिवर्सल पैटर्न्स देखेंगे यहाँ पर इन लाइंस पर, इधर, यहाँ पर नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा टीपी इधर होगा और इस पोजीशन पे मार्केट किसी भी जगह से दोबारा ड्रॉप दे देगी। तो ये बात अच्छे तरीके से सोचने वाली और समझने वाली होती है कि मार्केट मेकर्स क्या करते हैं। यही ट्रैपिंग्स और यही सारी चीजें जो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक हो गया? तो आई थिंक क्लास सर वो कहते हैं ना कि ट्रेंड इज फ्रेंड। हाँ जी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहते तो सब है, लेकिन उसको आज तक समझाया किसी ने नहीं कि वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड होता कैसे है।